भगवान कहते हैं अभी तक तो भक्त छोड़ते थे, अब मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, मीराबाई वृंदावन आई, और मीराबाई जब वृंदावन आई तो तुलसीदास जी उस समय वृंदावन में रह रहे थे। मीराबाई तुलसीदास जी से मिलने के लिए आई। दरवाजे पर तुलसीदास जी के शिष्य खड़े हुए थे, तुलसीदास जी भीतर थे। मीरा ने दरवाजे पर आकर कहा, तुलसीदास जी से कहो आपसे मीरा मिलने आई है। तुलसीदास जी ने वहीं से भीतर से कहलवा दिया, हम किसी स्त्री से नहीं मिलते। सेवक ने आकर बाहर कहा, बोले हमारे तुलसीदास जी महाराज किसी स्त्री से मिलते नहीं है, ध्यान रखना। मीरा ने कहा, सुनकर तो ये आई थी वृंदावन में, पुरुष तो एक श्याम सुंदर है, बाकी सब गोपी हैं। शंकर गोपी बने, नारद गोपी बने, अर्जुन गोपी बने, सब लता पता जो दंडकारण्य के महात्मा थे वो गोपी बनकर आए। राम के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। प्रभु कभी आपको स्पर्श करने का अवसर मिले, वो गोपी बनकर आए। दंडकारण्य में भगवान के रूप को देखकर वृक्ष मोहित हो जाते हैं, वो गोपी बने। बोले जाकर तुलसीदास जी से एक बात कह देना, भले ही वो मिले मुझसे या न मिले, पर पुरुष तो वृंदावन में केवल श्याम सुंदर है, बाकी सब गोपियां हैं। तुलसीदास जी से जब जाकर द्वार सेवक ने कहा, तुलसीदास जी के नेत्र खुल गए। बोले बुलाओ, कहां से आई हैं? बोले ये मीराबाई है। मीराबाई ने जाकर प्रणाम किया, महाराज मैंने अपना राज्य पाठ तो सब छोड़ दिया, महारानी थी, धन की कोई कमी नहीं, अपार धन। एक दिन महाराज ने कहा, मीरा क्या ये माला गटकती रहती है, साधु महात्माओं में घूमती है, हम लोग बड़े घराने से हैं, तुम जाकर साधु महात्माओं में या बाजार में कहीं भी कीर्तन में नाचती हो, महलों में खबर आती है, ठीक नहीं लगता है, इसलिए मंदिर में ही, यहाँ महल में ही तुम्हारे लिए मंदिर बनवाई देते हैं। महल में मंदिर बन गया, मीराबाई वहां कीर्तन करने लगी। अब तो मीराबाई के घर में ही भगवान की स्थापना हो गई, घर में ठाकुर जी आ गए। सुबह से लेकर रात कब हो जाए मीराबाई को पता ही नहीं। एक दिन महाराणा बहुत परेशान हुए, क्या तू अपने ठाकुर को दिखा सकती है? मीरा ने कहा, ले तो आऊंगी।